नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर जौनपुर से। अटाला मस्जिद के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीओ समेत भारी फोर्स ने वहां पर गश्त किया है। पुलिस ने पेट्रोलिंग की है। सुरक्षा गश्त बढ़ा दी गई है। 16 दिसंबर को अटाला मस्जिद मामले की सुनवाई है और अटाला मस्जिद के सर्वे की कोर्ट मंजूरी दे चुका है। 16 दिसंबर को मस्जिद के सर्वे की रूपरेखा तय की जाएगी। तो जौनपुर की अटाला मस्जिद, जिसके सर्वे से जुड़ा मामला कोर्ट में है, इसका सर्वे होना है। उसके आसपास पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। 16 दिसंबर को सर्वे की रूपरेखा तय की जाएगी, लेकिन इस बीच वहां पर पुलिस ने गश्त की है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। भारी मात्रा में फोर्स अटाला मस्जिद के आसपास है। सीओ समेत भारी बल ने वहां पर गश्त किया है। पेट्रोलिंग के साथ मस्जिद के आसपास और इस इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। 16 दिसंबर को किस तरह यहां पर सर्वे किया जाएगा, उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जौनपुर की अटाला मस्जिद। संभल की जामा मस्जिद का विवाद अभी थमा ही नहीं कि यूपी के जौनपुर की अटाला मस्जिद भी अब कानूनी दायरे में आ गई है। यहाँ पर अब सर्वे होगा और 16 दिसंबर को ये तय होगा सुनवाई में कि सर्वे का स्वरूप कैसा होगा, मतलब कोर्ट कमिश्नर कौन होगा, कितने लोगों की टीम होगी, कब सर्वे शुरू होगा, कब सर्वे खत्म होगा, सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी। तमाम सारे पहलुओं पर कोर्ट 16 दिसंबर को सुनवाई करेगी। लेकिन फिलहाल अब ये साफ हो गया है कि अटाला मस्जिद भी अब सर्वे के दायरे में आएगी। फिलहाल 16 दिसंबर की तारीख अहम है, जिसमें ये तय होगा, क्योंकि मस्जिद पक्ष भी अभी अपना पक्ष रखेगा और मस्जिद पक्ष ने इस पर दावा किया है कि तमाम सारे जो मंदिर की बात की जा रही है बेबुनियाद है। 14वीं शताब्दी से ये मस्जिद है, तो ऐसे में हो सकता है कि अदालत में मस्जिद पक्ष अपना पक्ष रखे तो कुछ अदालत इसकी सुनवाई को एक तारीख और भी आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अब तक की जो कानूनी प्रक्रिया थी, अब तक की जो कानूनी जो स्थिति है वो यही है कि अटाला मस्जिद पर अब कोर्ट कमिश्नर का सर्वे होगा और 16 दिसंबर को उसका स्वरूप तय किया जाएगा। फिलहाल आप ये देखिए कि फोर्स जगह जगह अब पेट्रोलिंग हो रही है। जगह जगह लोग जो है फोर्स यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही। तमाम पुलिस के जो अफसर्स हैं ये अटाला मस्जिद रोड पर यहाँ पर कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो 16 दिसंबर की तारीख बेहद अहम है, जब अटाला मस्जिद के सर्वे का स्वरूप तय होगा। यानी कि संभल के बाद अब जौनपुर की अटाला मस्जिद भी चर्चा के केंद्र में आ गई है और कानूनी दायरे में रहते हुए अब यहाँ पर भी सर्वे किया जाना है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 जौनपुर। लालू यादव हमेशा से अपने बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद छिड़ गया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही महिलाओं से संवाद करने के लिए यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस बीच बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर खूब घमासान मचा है। दरअसल नीतीश कुमार एक यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वो अलग अलग जिलों में जाकर महिलाओं से बातचीत करेंगे और इसी को लेकर जब लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा वो आंखें सेकने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। महिलाओं पर लालू प्रसाद के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लालू प्रसाद पर हमला बोला है। ललन सिंह ने कहा, लालू जोकराई मस्खरी के लिए ही जाने जाते हैं। यही सब काम वो 15 साल करते रहे हैं। विख्यात रहे हैं मौकरी करने के लिए, जोकरी करने के लिए, मस्खरेपन के लिए, और यही सब काम वो करते रहे हैं 15 वर्ष। इसलिए उनको ये समझ में आता है कि यही काम होता है। 15 साल तो बिहार में जब रहे तो कुछ काम किया नहीं उन्होंने। तो जब लाज शर्म है ही नहीं तो उस व्यक्ति को क्या कहना है? वो मस्खरा ही न करेगा, जोकराई ही न करेगा। तो जोकराई कर रहे हैं, मस्खरा करते हैं और उसी के लिए वो विख्यात रहे।
महिलाओं पर लालू प्रसाद के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद के बयान को सड़क छाप बताया। सम्राट ने कहा कि लालू प्रसाद मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। लालू प्रसाद जी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया है, ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता है। वहीं तार किशोर प्रसाद ने कहा, लालू प्रसाद को महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, ये नारी शक्ति का अपमान है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के महिला संवाद यात्रा पर श्री लालू प्रसाद जी ने टिप्पणी की है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो ही नहीं सकता है। महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी हैं और उनके देश के विकास में, राज्य के विकास में बड़ी भूमिका रही है। उनको तो देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा बिहार में चर्चा का मुद्दा बन गई है। ऐसे में लालू का इस यात्रा को लेकर ये कहना कि लालू नैन सुख के लिए जा रहे हैं, विवाद का मुद्दा बन गया है। जेडी और बीजेपी दोनों लालू से माफी की मांग कर रही हैं। सोशल मीडिया में लालू यादव का ये बयान चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नौशाद अहमद दुबे, ये नाम चर्चा का मुद्दा बना हुआ है क्योंकि मुस्लिम नाम के साथ जुड़ा है दुबे। आखिर इस शख्स ने अपने मुस्लिम नाम के साथ दुबे क्यों जोड़ा? इस रिपोर्ट से पूरा मसला समझिए। क्या कोई मुसलमान अपने नाम के साथ दुबे या शुक्ला लिख सकता है? ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जौनपुर के डेहरी गांव में। एक शादी के कार्ड पर देखिए क्या लिखा है, नौशाद अहमद दुबे। नौशाद अहमद के साथ दुबे। अब ये कार्ड पूरे इलाके में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। अब सवाल ये है कि आखिर नौशाद अहमद साहब ने अपने नाम के साथ दुबे क्यों लगा लिया? नौशाद अहमद ने बताया कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम धर्म से मुसलमान हैं, राष्ट्रीय पहचान हिंदू है, हमने सिर्फ टाइटल बदला है। उनका कहना है कि उनके पूर्वज पूर्व में हिंदू थे, इसलिए अब वो अपने नाम के साथ अपने गोत्र का नाम भी लिख रहे हैं। नाम आप क्या लिखते हैं नौशाद जी? नौशाद अहमद दुबे। अच्छा, तो ये लिखने के पीछे वजह क्या है? लिखने के पीछे की वजह मात्र एक है, देश में सौहार्द बनाना, और इसके जरिए सौहार्द बनने का जो मैंने आपको बताया अभी। नौशाद अहमद के मुताबिक कई और ठाकुर और कायस्थ परिवार भी उनके संपर्क में हैं, जो अपना टाइटल बदल रहे हैं, लेकिन इस परिवर्तन से उनके रिश्तेदारों और परिचितों को धमकियां मिल रही हैं। नौशाद अहमद दुबे के मुताबिक 7 पीढ़ी पहले उनके पूर्वजों में से एक लाल बहादुर दुबे से पीढ़ियां मुसलमान में बदल गई थी। वो अपना नाम लाल मोहम्मद लिखने लगे। नौशाद के मुताबिक गांव के रेहान दुबे, मोहम्मद उमर दुबे, हिसामुद्दीन दुबे, इरशाद अहमद पांडे ने भी अपने टाइटल बदले हैं। तो मुझे प्रेरणा वहाँ से मिली कि अगर इस चीज़ को देश के अंदर जगाया जाए कि हम एक ही परिवार के लोग हैं, तो आपस में प्रेम सौहार्द बनेगा। और हमारी जड़ें भी जो है भारतीय हैं, हम तुर्की या ईरानी नहीं हैं, तो अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए अपने उस टाइटल को अपनाए, जो मुझे पता था पहले से कि हम दुबे हमारे पूर्वज हैं। अच्छा, आपके पूर्वज दुबे थे? जी जी। तो आप लोग के पूर्वज कहाँ के थे? यही जौनपुर कराकत के या आजमगढ़ के, जहाँ के मिश्रा फैमिली का आप जिक्र कर रहे हैं? रानी की सराय आजमगढ़, उनकी तहसील अलग है मिश्रा फैमिली की। अच्छा। हमारी जो ये तहसील अलग है, रानी की सराय आजमगढ़। नौशाद मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि सभी को अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए और जो उन्हें धमकियां मिल रही हैं, उनसे उन्हें कोई डर नहीं है। न्यूज़ 18 जौनपुर। मुंबई में बेस्ट की बस से बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार बस ने कई लोगों को कुचल दिया। यह हादसा किस तरह पेश आया, आपको उस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुंबई में बड़ा हादसा हो गया। मुंबई में कुर्ला में बेस्ट की एक तेज रफ्तार बस मुंबई के घनी आबादी वाले इलाके कुर्ला में घुस गई और इस दौरान उसने कई लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग जख्मी हो गए।
बस भीड़ भाड़ वाले इलाके में 100 मीटर तक लोगों और दूसरे वाहनों को टक्कर मारती रही। इससे कई लोग घायल होकर सड़क पर गिर गए। आखिरकार बस एक इमारत से टकराने के बाद रुकी। पूरे घटना स्थल पर भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस दौरान सड़क पर चल रहे और गाड़ियों में सवार लोग बस की चपेट में आ गए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग घायल हैं, जिनका इलाज कुर्ला भाभा अस्पताल में चल रहा है। और वहाँ पर जगह पे ही 2 से 3 बॉडी वहाँ पर जगह पे हो गई और यहाँ पर नीचे गिरी तो एक बॉडी यहाँ लेडीज की और एक बच्चा को जो हाथ पे लगा उसको बचा लिया गया, पब्लिक को बचा लिया गया। तो उधर से है पब्लिक को उड़ाते, कम से कम 8 से 9 पब्लिक तो वहीं पर ही, पता नहीं अब कितनी बची कितनी नहीं, क्योंकि वहाँ से फटाफट पब्लिक ने हेल्प करके ऑटो में लेके गई उन लोग को और वो लोग को जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल में, बाबा हॉस्पिटल में पहुँचाया गया और फटाफट उन लोग को पब्लिक ने हेल्प करके सबको पहुँचाया गया। बाद में फिर ये सब प्रोसेस चालू हुआ है। उस वक्त रोड यहाँ का खाली था इत्तेफाक से, वरना ये रोड पे बहुत ट्रैफिक होती है। तो उसको लगा कि मैं निकल जाऊंगा, तो वो बहुत स्पीड से जा रहा था, तकरीबन 80-90 की स्पीड से जा रहा था और बहुत लोगों को ठोकते हुए गया उसने, बहुत लोगों को उसने ठोकते हुए गया। कई रिक्शे, कई गाड़ियां, ठीक है, कई रिक्शे, कई गाड़ियां, लोग जो रोड क्रॉस कर रहे थे वो समझ नहीं पाए। हक्कानी में शादी थी, वहाँ के मेहमान थे बाहर, तो उसमें से भी लोग इधर उधर हुए। वहाँ पर एक बच्ची को उड़ा दिया उसने, वो बच्ची जगह पे डेथ हो गई है। कुर्ला नर्सिंग होम यहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग ने 5-6 लोगों को भेजे, जो अभी तक पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है। बाबा अस्पताल में लोग गए, वहाँ के फोटो वीडियो हमारे पास आए हैं, किसी का मुंह फट गया है, कोई पूरा इंजर्ड हो गया है। ये गाड़ी बहुत रफ में गई है, राइट और लेफ्ट करके गई है ये, तो वहाँ पे हमारे सामने एक लेडीज और मैं बचा। उसके बाद वहाँ पे एक एक्टिवा वाला था, उसको डायरेक्ट उसके मारता हुआ निकल गया। इसके बाद मार्केट में ये रफ गया, लेकिन ड्राइवर ने क्या किया, गाड़ी को राइट और लेफ्ट जाने नहीं दिया। गाड़ी राइट और लेफ्ट नहीं गई, गाड़ी ऐसे ऐसे गई है, मतलब सेंटर में गई है गाड़ी। देखिए असल हादसे के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। पहले कैमरे में ये बस तेजी से जाती दिखाई दे रही है। देखिए बस की रफ्तार, ऐसा लग रहा था मानो बस के ब्रेक फेल हो गए हैं। जिसने बस को देखा वो हैरान रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बस इस तरह बिना कंट्रोल के कैसे चली जा रही है। देखिए ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज, इसमें भी बस की तेज रफ्तार साफ देखी जा सकती है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। बस ड्राइवर संजय पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दिए बयान में उसने कबूल किया कि वो बस के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को लेकर कंफ्यूज हो गया था, लेकिन इस बात की भी जांच की जा रही है कि कहीं वो शराब पीकर तो बस नहीं चला रहा था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुर्ला बेस्ट बस हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी जारी है। मानो उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है। हम आपको बताते हैं पहाड़ों पर कहां-कहां स्नोफॉल देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम के तापमान में -10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मी बर्फबारी के बीच मंदिर की सुरक्षा में डटे हुए हैं। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद पुलिसकर्मी और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी बद्रीनाथ धाम में तैनात रहते हैं। देखिए किस तरह बद्रीनाथ धाम के चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है। उत्तरकाशी के दूरस्थ मोरी तहसील के केदारकांठा बेस कैंप सांकरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे केदारकांठा जाने के लिए सांकरी में पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। पर्यटक बर्फबारी के बाद प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। वहीं स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि इस बर्फबारी से पर्यटन व्यवसाय को काफी फायदा मिलेगा और यहाँ बड़ी तादाद में देश विदेश के पर्यटक पहुँचेंगे। वहीं ये बर्फबारी और बारिश खेती के लिए भी काफी फायदेमंद है। केदारकांठा बेस कैंप पे है और यहाँ पर सीजन की अभी पहली बर्फबारी हुई है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही सुखद है। और जो भी यहाँ पर आज कल रात को यहाँ पर्यटक केदारकांठा के लिए आए वो बहुत ही खुश है। और इस बर्फबारी से पर्यटन व्यवसाय में तो 4 चांद लगेंगे ही और साथ में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। सीजन की अभी पहली बर्फ गिरी है
और हमको पता नहीं था कि ये बर्फ़ गिरने वाली है मंथ में। एक्चुअली में सब बोल रहे थे कि जैन एंड में गिरेगा या स्टार्टिंग में गिरेगा, बट हम लोग इतने लकी थे कि बर्फ़ हमको देखने मिल गई, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ऐसे यहाँ के गांव के लोग भी बता रहे हैं कि ऊपर भी हमको बहुत अच्छी खासी बर्फ़ मिलने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। बागेश्वर के उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। खाती, बाछम, किलपारा के साथ लीती और शामा में स्नोफॉल हुआ है। वहीं बर्फ गिरने से निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी से अब पहाड़ों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जगी है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और इसके लिए पहले से ही निर्देशित किया गया था, तो खाद्यान्न वगैरह जो हमारे गोदाम वहाँ पर हैं उनमें पूर्व से ही रख लिया गया था। साथ ही साथ जो ऐसे स्थल हैं जहाँ पर संवेदनशीलता रहती है, तो वहाँ पे जेसीबी की तैनाती भी पूर्व से ही कर दी गई थी। मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता में पहली बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। प्रदेश में निचले इलाकों में जहां देर रात रिमझिम हल्की बारिश से मौसम सुहावना हुआ, वहीं चक्राता की ऊंची चोटियों पर देर शाम सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। पहाड़ों में क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले अच्छी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद कारोबारी भी खुश हैं। वहीं औली घूमने आए सैलानी भी बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर हर किसी को लंबे समय से हिमपात का इंतजार था। पहाड़ों में हुई बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों में ठंड पड़ रही है। ऐसे में नगर निगम ऋषिकेश एक्टिव मोड पर आ गया है और डीएम के आदेश के बाद रैन बसेरों में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। इसके अलावा कई जगह अलाव की व्यवस्था के साथ ही कंबल भी बांटे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आप घूमने निकले और अचानक स्नोफॉल के नज़ारे मिल जाए तो सफर पर 4 चांद लग जाते हैं। पहाड़ों में सैलानियों को कुछ ऐसा ही नजारा मिला है। नैनीताल पहुंचे पर्यटक बर्फबारी देखकर खुश हो गए। सरोवर में अचानक बर्फबारी होने से सैलानी गदगद हो उठे। नैनीताल की माल रोड पर भी बर्फबारी से पर्यटकों के सफर में 4 चांद लग गए। पर्यटकों ने स्नोफॉल का मजा लिया और बर्फबारी में भी खूब मस्ती की। हम लोग तो बस घूमने आए थे, हम और मेरी मम्मी। तो हम लोग आए थे कि एकदम मस्त 2 दिन का ट्रिप जाएंगे, कैची धाम, नैनीताल घूम के आ जाएंगे। और ये जो टाइम था ये स्नोफॉल का था नहीं, बट अनएक्सपेक्टेडली जो हम लोग स्नोफॉल देखे हैं ना, एकदम मजा आ गया। एंजॉय किया, बेस्ट एक्सपीरियंस है लाइफ। हमने सोचा नहीं था स्नोफॉल होगी, हमने तो सोचा था कि बस ऐसे ही थोड़ा ठंड एंजॉय करने आए थे हम, लेकिन स्नोफॉल हो गई। जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमें विश्वास नहीं था कि ये स्नोफॉल हमें देखने को मिलेगा और मतलब पूरी वाइब सी आ रही है कि हम हरियाणा से आए हैं, फरीदाबाद ज़िले से आए हैं और हमें यहाँ के इतना सुकून महसूस हो रहा है। यहाँ का रोप वे, यहाँ का टूरिज़्म, यहाँ की मीडिया सब बहुत बढ़िया है। मौसम विभाग ने पहाड़ों में स्नोफॉल की चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद पहाड़ों में बर्फबारी हुई है। नैनीताल में पिछले 3 सालों से स्नोफॉल के नज़ारे कम ही देखने को मिले, लिहाजा इस बार की बर्फबारी से कारोबारी भी उत्साहित हैं। 3 साल बाद हुआ है, थोड़ा थोड़ा तो हुआ है, लेकिन 3 साल पहले जितना हुआ था उतना नहीं हुआ ये। 3 साल बाद ज़्यादा होगा। इस बात उम्मीदें ज़्यादा हैं बाद में? नहीं, उम्मीदें तो